हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसिया आज बात करने जा रहा हूँ एक आईपीओ के बारे में जो अभी रिसेंट आया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। उस आईपीओ का नाम है Hyundai मोटर्स। ठीक है, अपन आईपीओ के थोड़े कंप्लीट ओवरव्यू कर लें। Hyundai आईपीओ इज अ मेन बोर्ड आईपीओ इज अ बुक बिल्ड इशू ऑफ ₹27,870 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। 14 करोड़ 14 करोड़ 22 शेयर्स के इशू होंगे। वह Hyundai Motor India Limited HMLI that was incorporated in 1996. It was a subsidiary of Hyundai Motors Group, the world's third largest auto original equipment manufacturing based on passenger car sales in CY 2023 according to the CRISL reports. ठीक है, they have been the second largest automaker in the Indian passenger vehicles industry in terms of domestic sales volume since financial year 2009. They have a track record of making and selling reliable and feature rich four-wheeler and passenger vehicles. Between financial year 2019 and 2024, India's domestic PV sales volume increased at 5% CAGR. This growth has deficit the revenue reduction of 10% CAGR observed over the financial year 2019 to 2021 and financial year 2023. They will be among the top their contributors of HMCS global sales volume, with their share rising from 15.48% in financial year 2018 to 18.91% in 2023. The company relies heavily on reports experts which accounted for 23.66% total revenue of operation during the 9 months ending December 31, 2023. This is the company's largest experts contribution in the past 3 years. The company is now growing up from a successful IPO, which might be a largest public issue in the India primary market. The fourth upcoming IPO might surpass the record set by the LIC Insurance Corporate of India 2.46 billion offering in May 2022 को आया था, become the largest in the nation record. The new IPO to be launched on 15 October and the initial public offering of the upcoming IPO will be ended 17 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और 17 अक्टूबर को अप्लाई करने का बंद हो जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, एलआईसी से भी बड़ा आईपीओ है। ठीक है, तो ये देखिए आईपीओ के ओवरव्यू देखें। विद इन नो न्यू इशू कंपोनेंट Hyundai मोटर्स कंपनी ऑफर फॉर सेल, पूरा ऑफर फॉर सेल है 100%। इसमें आपको 14,21,96,700 शेयर की जो इंटायर ऑफ Hyundai आईपीओ। द आईपीओ विल बी लिस्टेड एनएससी बीएससी दोनों में होगा। द कंपनी विल नॉट गेट टू फंड फ्रॉम एनी ऑफरिंग बिकॉज इट इज अ strictly of OFS. The automaker wanted to offer retail investor 35%, 50% to institutional investor and 15% of non-institutional investor of the entire stock of OFS. The face value is set of 10 rupees per equity share. The Hyundai IPO date of 15 October to 17 October 2024. The IPO listing date is on Thursday अक्टूबर 22, 2024। Hyundai Motors India IPO प्राइस बैंड बिटवीन 1865 टू 1960 फॉर ईच शेयर। 1865 रिटेल कैटेगरी, 1960 HNI कैटेगरी को चूज होता है।
कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी के एसेट 2023 में 34,573 करोड़ के थे, जो अब बचे हैं 25,370 करोड़ के। कंपनी का ओवरऑल टोटल रेवेन्यू बोला जाए तो 61,436 करोड़ का था, अब कंपनी का रेवेन्यू 17,567 करोड़ का है। पैट मार्जिन बोला जाए तो 4,709 करोड़ का था, अब कंपनी के पास 1,489 करोड़ का पैट मार्जिन। नेट वर्थ बोली जाए तो 20,000 करोड़ की थी, अब कंपनी के पास 12,000 करोड़ की नेट वर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस बोली जाए तो पहले 19,000 करोड़ का था, अब रफली ले रहा हूँ 11,000 करोड़ का। और टोटल बोरोइंग बोली जाए तो कंपनी की पहले 1,000 करोड़ की समथिंग बोरोइंग थी, अब बची है कंपनी की केवल और केवल 758 करोड़ की। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो सही है। कंपनी के फाइनेंशियल ये जून तक का है, इसीलिए इसको कम बताया जा रहा है 2024 का, ठीक है। नहीं तो रेवेन्यू अच्छा खासा आया है, जून तक का डाटा मिला था तो जून तक का डाटा बताया है इसमें ना। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है और बोरिंग घट रही है ना, तो ये हो गया। अब पीएस की कंपैरिजन बोले तो देखो, मारुति सुजुकी अभी कितने की फेस वैल्यू है, 5 की फेस वैल्यू पे, उसका ईपीएस कितना है 429 रुपए पर इक्विटी शेयर और पी 29 है, ठीक है। टाटा मोटर्स 2 के फेस वैल्यू पे 81 रुपए ईपीएस है, 11 के पी पे ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5 की फेस वैल्यू 101 ईपीएस है और 29 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। Hyundai Motors IPO price between the 1865 to 1960 for each share. Evaluation of P ratio considering the period of financial year 2024 बेटा EPS इसका ग्रोथ कर रहा था 74.58 फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड रिजल्टिंग पी रेशियो 26, मतलब अपने पीएस के मुताबिक 0.28x। कंसीडर अ वेटेज EPS ऑफ 62.65 on the last 3 years. The PE ratio is a 31.33x. Comparative analysis with listing peers. The average PE ratio in the industry is 23.5x है, समझिएगा 23, मतलब कंपैरिजन में जो एवरेज पीई है ना 23.5x है, ठीक है। मतलब हायर वैल्यूएशन है इसकी। हाईएस्ट पी 29 है इस इंडस्ट्री का, लोएस्ट 11 है और एवरेज पी 23 है, ठीक है। द सिंपल वर्ड द पी रेशियो इज Hyundai Motors 6.8 compared within the industry's average P 23 has been a overvalue, ठीक है। Hence of the price of shares seem aggressively priced and investor when the consider based on the average PE ratio of the industry. स्ट्रेंथ की बात की जाए अकॉर्डिंग टू CRISIL रिपोर्ट, द कंपनी हैज बीन अ सेकंड लार्जेस्ट कार OEM इन द इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्री by domestic sales volume since financial year 2009. The company has a diversified portfolio in passenger vehicle spinning powertrains and mean passenger vehicles categories. Its current passenger car range Creta and varied consumer based allow it is a provided something of everyone. Currently it is a portfolio including 13 passenger vehicles models from the all main passenger vehicle sector organized by body types. Is recognized developing market trend from probability and delivers innovated passenger vehicles and technology to fulfillment client demand in India. ठीक है, ये कंपनी की थोड़ी स्ट्रेंथ पॉइंट है, स्ट्रेंथ पॉइंट देख और पढ़ लो, ठीक है। वीकनेस देखा जाए यदि रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस और रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से और यदि enterprises could harm its business reposition, financial condition and operating results, ठीक है। कंपनीज एक्टिविटी डिपेंडेड ऑन प्रमोटर पे डिपेंड करती है कंपनी की कि फाइनेंशियल ईयर कैसा चल रहा है, बहुत सारी चीजें उनकी डिसीजन पे काम करती है ना। तो
यदि वहां कोई दिक्कत होती है तो ये दिक्कत आएगी, है ना। कंपनी के वीकनेसेस है ये। और अब बात की जाए टाइम टेबल की कंपनी का, तो आईपीओ ओपन हो जाएगा अक्टूबर 15 2024 को। आईपीओ क्लोज हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर 2024 को। आईपीओ अलॉटेड आपको अगर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा 18 अगस्त 2024 को। और आपको अगर आईपीओ नहीं अलॉटेड हो जाए तो 21 अक्टूबर 2024 को आपको आपके रिफंड हो जाएंगे पैसे। और आईपीओ लिस्टेड होने लगेगा, हो जाएगा 22 अक्टूबर 2024 को एनएससी बीएससी पे आपको ब्रोकर्स में दिखने लगेगा और ट्रेड होने लगेगा। ठीक है। Hyundai आईपीओ डिटेल्स। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। साइज है आपकी 27,870 करोड़ की साइज है। पूरा बुक बिल्ड इशू है। ठीक है। एनएससी बीएससी पे दोनों पे होगा। आप आपका अलॉटमेंट काय पे देख पाओगे, किन्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे आप वेबसाइट पे आपका अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। मिनिमम लॉट साइज होंगे आपके, मैक्स लॉट साइज रिटेल में अगर एक लॉट मारोगे, ठीक है, तो एक लॉट में हो जाएगा। और मैक्सिमम लॉट में मारोगे तो 14 लॉट में मारना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई में मारोगे तो आपको 15 लॉट्स में, और स्मॉल एच एन आई मैक्स में मारोगे तो 72 लॉट, और बिग एच एन आई मेन में मारोगे तो आपको 73 लॉट्स चाहिए। क्यू आई बी शेयर पोर्सन आपको 50% रखा है। रिटेल इन्वेस्टर शेयर पोर्शन 35% है। एच एन आई शेयर पोर्शन 15% है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कंपनी पे अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो भाई कंपनी में अप्लाई नहीं करना, मेरे अकॉर्डिंग मत करो अभी, क्योंकि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आईपीओ में अप्लाई करने की कोई जरूरी नहीं है कि आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ 6-7% के समथिंग समथिंग, इतना लिस्टिंग इन करना क्या है ना। क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है स्टॉक, करेक्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतने बड़े बड़े आईपीओ आए हैं। आप देखें, अगर एसबीआई का देखो, कोल इंडिया को देखो, एलआईसी का देखो, तो इनमें से बहुत मतलब बहुत रेयर केस में आईपीओ सक्सेस होते हैं इतने बड़े बड़े, है ना। कंपनी में दम है, सब है। कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी। अगर आपको नहीं मानना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि अभी फिलहाल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मेरा पैसा डबल या मेरे कुछ पैसे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कंपनी लिस्ट होगी, कंपनी नीचे भी जा सकती है, कंपनी ऊपर भी जा सकती है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। बट रेयर केस दिस प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि नीचे ही जाएगा। क्योंकि ओवर वैल्यूड है पहली बात तो, और आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा है। आईपीओ का साइज बड़ा है और प्राइस भी उन्होंने बहुत ज्यादा रख दी है। अगर 1000 के समथिंग होता तो एक मुस्तफा सोच सकते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन प्राइस भी इनने बहुत ज्यादा रख दिया। जो ग्रे मार्केट, मतलब मार्केट सोच रहा था 1000-1200 के बीच में आएगा, वो प्राइस नहीं आया। तो उस चक्कर में ग्रे मार्केट भी क्रैश हो गया। ग्रे मार्केट एक दिन में कम से कम 50% क्रैश हुआ था ना। कहाँ 570-700 के समथिंग समथिंग ग्रे मार्केट चल रहा था, अब 50-60 और 125 के समथिंग समथिंग ग्रे मार्केट चल रहा है ना। तो सबसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस आईपीओ में मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना है, आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके बात कर लें। ठीक है। उसके बाद अगर अप्लाई करना है आपको तो आप करें, लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। 4 से 5 साल के अगर लॉन्ग टर्म की व्यू रखें तो पैसे तो बना के देगी, कि होंडाई कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी में अप्लाई करें। हम बोला अभी ज्यादा नहीं, रिटेल कैटेगरी में कर दें अगर करना है आपको। एक एक आईपीओ, एक एक अलॉटमेंट के लिए। ठीक है। कि ज्यादा आपका पैसा भी ना फंसे। ठीक है। क्योंकि लिस्टिंग नहीं मिलेंगे इसमें ज्यादा, लिस्टिंग इन नहीं मिलेंगे। हाँ, अपर सर्किट लग जाए तो बात अलग, लेकिन लिस्टिंग इन मिलने के बहुत कम चांस है, क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है। इतने बड़े आईपीओ को खरीदने के लिए दम चाहिए सबको, है ना। अगर और ये है कि आईपीओ आएगा तो पैसे लगेंगे तो मार्केट में इम्पेक्ट पड़ेगा, मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पैसा अगर मार्केट से निकलेगा तो सेल ऑफ आएगी, सेल ऑफ आएगा तो दिक्कत है ना मार्केट को। तो सबसे पहले आप